हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है जेड इफेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेड इफेक्टिव को। ठीक है, देखो यार ये एक एटम है, एक सेकेंड, देखो यार ये एक एटम है और एटम के सेंट्रल में होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव पार्ट होते हैं, मतलब प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार वापस देखो, ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो पॉजिटिव पार्ट होता है, इसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो समझते हैं यार जेड इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है, देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखो क्यों, देखो जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव पार्ट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है उसमें भी रिपल्सन होता है। बेसिक सी बातें पता होगी आपको। ठीक है, तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है ना, अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, लेकिन जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है ये हल्का सा रिपल्सन भी देंगे इसको। ठीक है, इसका रिपल्सन भी देंगे। ठीक है, तो यार जेड इफेक्टिव होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका नेट अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, वो ही होता है जेड इफेक्टिव। बहुत ध्यान से समझना वापस से। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसका जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वही होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, देखो वापस समझो, ये जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन थोड़ा रिपल्सन भी तो आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा रिपल्सन भी दे रहा है, तो जो नेट अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जो नेट अट्रैक्शन हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वही हुआ जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक बार यार वापस से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, देखो यार ये एक एटम था, ये जो क्या था, न्यूक्लियस था इसका, इसमें पॉजिटिव पार्ट होगा यानी प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो जेड इफेक्टिव की बात करेंगे हम, केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव में हम केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यार जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा यार ये न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन ये सब भी रिपल्सन कर रहे होंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन लगा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो यार जो नेट अट्रैक्शन हो रहा है ना न्यूक्लियस के द्वारा, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसी को हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, नेट अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वही है जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो एक और टर्म आती है सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो यार जो अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, है ना, जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है इसको जो रिपल्सन लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से शील्डिंग की तरह शील्ड बना रहे हैं, है ना, तो यार इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ठीक है, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिससे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रहा है। ठीक है, वो कम हो रहा है, और यही है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो देखो एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको कम कर रहा है, यही होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो यार जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा किस में होता है, एस ऑर्बिटल में, फिर होता है पी में, फिर होता है डी में, और सबसे कम होता है एफ में। ठीक है, देखो वापस क्या, देखो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है एस ऑर्बिटल में, फिर होता है पी में, फिर डी में और एफ में। ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिफ्यूजन बहुत कम होता है। ठीक है, ये कंसंट्रेट रहते हैं। ठीक है, अब पी में देखें तो डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, डी में डिफ्यूजन और बढ़ गया, और एफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यार जो रिपल्सन है वो कौन ज़्यादा देगा, एस वाला देगा, क्योंकि कंसंट्रेट है इलेक्ट्रॉन, है ना, ज़्यादा डिफ्यूज नहीं हुए, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, और फिर एफ का होगा। ये होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ठीक है, देखो यार जेड इफेक्टिव है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जेड इफेक्टिव बराबर
जेड माइनस रो। देखो जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये रो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यार ये भी याद रख लेना, वैसे क्वेश्चंस आते नहीं इससे, ठीक है, बस जस्ट बता दिया आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यार आगे चलते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, देखो जो जेड इफेक्टिव है, हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है। हम पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव होता है लगभग कांस्टेंट होता है, जरूर याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो यार ये भी याद रखना, देखो पीरियड है उसमें अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो लगभग कांस्टेंट होता है जेड इफेक्टिव, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यार एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। जैसे यार ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देख सकते हो आप। नाइट्रोजन है उसमें भी 10 है, फ्लोरीन माइनस में भी 10 है, ठीक है, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। तो वहाँ जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे ये देख सकते हो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसमें जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। अब देखो यार एक क्वेश्चन है कि जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताना है इसमें, ठीक है। ये सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है सब में, ठीक है, देख सकते हो। ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन 2 माइनस में भी 10 हो गए, ठीक है, 8 इसके और 2 और आगे 10, तो इसे करके सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, देखो ये याद रखना, पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें, एल्यूमिनियम +3 में, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम +2, फिर सोडियम, ठीक है, फिर फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, और सबसे कम हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन 3 माइनस में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो यार ये भी याद रखना। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारी वीडियो खत्म होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव पे। प्लीज़ यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें, ठीक है। टाटा बाय बाय, और ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है।